दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में विलियम गोल्डिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल जो उनका थर्ड नॉवेल था पिंचर मार्टिन के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो नॉवेल है यहाँ पर विलियम गोल्डिंग ने एक शिप कैप्टन के बारे में डिस्क्राइब किया है कि एक शिप कैप्टन का लाइफ बेसिकली कैसा होता है और किस तरह से उस शिप कैप्टन का शिप डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद उसका एक सबकॉन्शियस माइंड ने कैसे रिएक्ट किया, ये सब उन्होंने इस नॉवेल में बताया है। इस नॉवेल में दोस्तों हम ये जो नॉवेल समरी देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। आशा करता हूँ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्तों थोड़ा टाइम निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों पिंचर मार्टिन एक शिप कैप्टन था जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया। कुछ शैतानों के द्वारा आक्रमण के बाद उसका नष्ट हो गया और वो डूब गया। उसके साथ उसके जो भी साथी थे, जो भी फ्रेंड थे, सभी तुरंत पानी में डूबकर मर गए। लेकिन दोस्तों नॉवेल के पहले में एक ऐसा स्टोरी कहा जाता है कि ये जो मार्टिन था, पिंचर मार्टिन, इसको ये बहुत ही कष्ट करके एक आइलैंड पर पहुंचता है। आइलैंड पे पहुंचने के बाद वो आइलैंड में जो भी कुछ मिलता है, एनिमल्स मिलते हैं, जो भी कुछ प्लांट मिलते हैं, वो खाकर अपने लाइफ को सरवाइव करता है। ठीक है, कुछ दिन अपने लाइफ को सर्वाइव करता है। उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस पर या फिर उसकी जो वो जीवित है उसके ऊपर वो खुद ही क्वेश्चन खड़ा करता है और भगवान के सामने प्रे करता है कि उसको भगवान बचाए। ठीक है, इस तरह से एक सिनेरियो प्रेजेंट किया जाता है इस शिप में। ये जो शिप है दोस्तों, ये शिप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चल रहा था और जो पिंचर मार्टिन है ये उस शिप के कप्तान थे। तो कुछ दुष्ट आक्रमण हुआ उनके शिप पर और शिप तुरंत ही डूब गया और शिप के साथ उनके जो भी फ्रेंड थे, साथी थे, सबका डेथ हो गया। लेकिन नॉवल में पहले ये कहा गया था कि जो पिंचर मार्टिन है उसका डेथ नहीं हुआ। वो तैरकर एक आइलैंड पे पहुंचता है और आइलैंड में पहुंचने के बाद आइलैंड में जो भी कुछ मिलता है उसको खाकर अपना कुछ दिन गुजारता है और बाद में जाकर उसका सबकॉन्शियस जो माइंड होता है या फिर कॉन्शियस जो माइंड होता है वो अपने एग्जिस्टेंस पर ही खुद सवाल खड़ा करता है कि क्या वो ज़िंदा है या फिर नहीं। ठीक है, लेकिन दोस्तों बाद में जाकर ये पता चलता है, हमें नॉवेल के लास्ट में जाकर ये पता चलता है कि जो पिंचर मार्टिन था उसका भी डेथ रात मतलब तुरंत हो गया था जब शिप का डूब गया था। अलग जो उसके साथ जो भी साथी थे उनके साथ उसका भी डेथ हो गया था और डेथ होने के बाद दोस्तों उसका जो माइंड था वो बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था जीने के लिए और लाइफ को और भी एक्सप्लोर करने के लिए। उसका जो माइंड था बहुत ही वेटिंग कर रहा था। तो उसका सोल का तो डेथ हो गया दोस्तों, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस जो माइंड था उसका डेथ नहीं हुआ था और जीने के लिए, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए वो अपने माइंड में ये सोच रहा था कि वो एक आइलैंड पर जाकर पहुंचता है। आइलैंड पर जाकर पहुंचने के बाद वो अपने आप को सर्वाइव करता है और अपने आप में एक होप रखता है कि एक दिन कोई ना कोई आकर उसको बचाएगा। लेकिन उसका डेथ भी तुरंत हो जाता है। लेकिन उसका माइंड बाकी लोग से अलग था, वो जीने के लिए तड़पा रहा था, इसलिए नॉवेल में इस तरह का जिक्र किया गया है। तो विलियम गोल्डिंग ने दोस्तों ये जो नॉवेल है इसमें एक शिप कैप्टन के बारे में डिस्कस किया है, उनके कैसे उसका डेथ होता है। यहाँ पे एक ये भी हम थीम देख सकते हैं दोस्तों कि शिप कैप्टन का लाइफ कितना डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी वो ये काम करते हैं। यहाँ पे जो मेन थीम है दोस्तों वो है सैनिटी। आप देख सकते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जो पिंचर मार्टिन था वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि वो अभी तक ज़िंदा है और वो जीने के लिए तड़पा रहा था और कहीं ना कहीं रियलिटी एक भी थीम है, क्योंकि अगर शिप कैप्टन की लाइफ में ये भी कुछ होता है, मतलब ये तो बेसिकली होता है, बहुत सारे शिप डूबते भी है, तो एक रियलिटी जो प्रोफेशन होता है शिप कैप्टन का, यहाँ पर मार्टिन ने उसका भी यहाँ पे जो विलियम गोल्डिंग है ऑथर, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है जो रियलिटी से हमें पहचान कराता है। तो ये जो नॉवेल है दोस्तों इतना ही है समरी। बेसिकली इस नॉवेल में एक लेफ्टिनेंट जो होता है, जो शिप कैप्टन होता है, उसके लाइफ को बताया गया है और किस तरह से उनके लाइफ एक डेंजरस भी होता है, एक रियलिटी होता है, एक सैनिटी होता है, इस नॉवेल में ये बताया गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों नॉवेल आपको समझ में
अंडरस्टैंडेबल हुआ होगा। आपको नॉवेल को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। समय तो मैंने दे दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।